गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेदमाता गायत्री शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। अब अपन रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन पढ़ रहे हैं भाई। और इसमें वैद्युत रसायन ये देख रहे हैं अपन। तो देखो, इसमें इसकी 2 क्लासें अपनी हो गई थी, तीसरी क्लास आज अपने गैल्वेन शेल का निरूपण करना देख लिया है भाई। और आज अपन विद्युत वाहक बल से संबंधित जो टॉपिक हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अपना पहला जो टॉपिक है वह है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल इसमें है, जब देखो विद्युत वाहक बल क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की, ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसको विद्युत वाहक बल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जब किसी सेल में विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है, विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है, तो उस समय उसके इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर ही विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी किसी सेल में जब विद्युत धारा नहीं बहती है उस समय उसके इलेक्ट्रोडों के जो विभव का जो अंतर होता है, दोनों इलेक्ट्रोडों, कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोडों का विभव का अंतर ही क्या कहलाएगा भाई, विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। दूसरी परिभाषा और लिखवा देता हूँ। खुले परिपथ का मतलब है परिपथ खुला है भाई, है ना, कुंजी के अंदर स्विच चालू नहीं है। खुले परिपथ में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को सेल विभव या विद्युत वाहक बल यानी EMF कहते हैं। सूत्र इसका E सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड
ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये सूत्र है इसका भाई। आगे देखते हैं मानक विद्युत वाहक बल। मानक विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल, और इसे ई नॉट से निरूपित करते हैं भाई। परिभाषा इसकी कोई टिपिकल है नहीं। 298 केल्विन ताप या मानक अवस्थाओं पर, मानक अवस्थाएं लिख दें या फिर ऐसे लिख लो 298 केल्विन ताप, 298 केल्विन ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी सेल का विद्युत वाहक बल ही मानक विद्युत वाहक बल कहलाता है। मानक विद्युत वाहक बल कहलाता है। जैसे E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये है मानक विद्युत वाहक बल की परिभाषा। आगे टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव किसी इलेक्ट्रोड द्वारा अपने आयनों के विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की क्षमता इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। इलेक्ट्रोड विभव का मात्रक वोल्ट होता है। आगे है मानक इलेक्ट्रोड विभव
वही 298 केल्विन ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी इलेक्ट्रोड का विभव ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब नीचे इलेक्ट्रोड विभव मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। तो इसमें लिख देंगे किसी इलेक्ट्रोड द्वारा अपने आयनों के विलयन में अपने आयनों के विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने या ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति को ही ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। किसी इलेक्ट्रोड द्वारा जितनी अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उसका ऑक्सीकरण विभव उतना ही उच्च होता है जैसे Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण
विभव। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। किसी इलेक्ट्रोड द्वारा अपने आयनों के विलयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या अपचयित होने की प्रवृत्ति अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है या अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। कोई इलेक्ट्रोड अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है यदि कोई इलेक्ट्रोड जितने अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका अपचयन विभव उतना ही उच्च होता है, उतना ही उच्च होता है जैसे Cu+2 +2 इलेक्ट्रॉन तो Cu और ये अपचयन। नोट लगा के लिखना है अभी। नोट में किसी इलेक्ट्रोड के ऑक्सीकरण किसी इलेक्ट्रोड के ऑक्सीकरण विभव ऑक्सीकरण विभव तथा अपचयन विभव के मान समान होते हैं परंतु चिन्ह विपरीत होता है।
विपरीत होता है। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव बराबर 0.76 वोल्ट, जबकि अपचयन विभव -0.76 वोल्ट। ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट और अपचयन विभव माइनस 76 वोल्ट होता है। अब इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बारे में अपन ने देख लिया है। अब ऑक्सीकरण विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। देखो दोनों का मान इसी तत्व के ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान समान होता है, लेकिन चिन्ह विपरीत होते हैं इनके। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड का अपन ने देख लिया है कि भाई जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव प्लस 76 वोल्ट होता है, जबकि ये होता है -76 वोल्ट। तो इस प्रकार अपन ये ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के बारे में चर्चा कर ली है। अपना अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना, जो अपन अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।